नमस्कार आदित्य, वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है करेक्ट वारंट ऑफिसर कशिश। हाउ आर यू? बहुत सारी बधाइयां हो आपको। इतना बड़ा बेस्ट कैडेट का अवार्ड पाना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक एंड आई एम डूइंग ग्रेट। एंड एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सारी चीजें की हमने कैम्प में, एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था। इनसे जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है रिपब्लिक डे कैंप जाना, इतनी बड़ी बात क्यों होती है एनसीसी में, और फिर ऐसे में पूरे देश में बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीतना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए? ओके, सो रिपब्लिक डे कैंप एवरी ईयर होता है, जिसमें अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं। बेस्ट कैडेट कंपटीशन होता है, राजपथ में ड्रिल होती है, पीएम रैली का कंपटीशन होता है। तो इस साल बस ये यूनिक चीज थी क्योंकि कोरोना था, तो एक तो स्ट्रेंथ कम थी। यूजुअली हर स्टेट से 114 जाते हैं, इस बार सिर्फ 26 गए हमारे। तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रिड्यूस किया था। एंड इस बार ये और एक और यूनिक बात थी कि अब हर बच्चे को हर चीज करनी थी। तो मैंने बेस्ट कैडेट कंपटीशन किया है, मैंने राजपथ पे चला है और मैंने पीएम रैली में ड्रिल भी किया है। और बेस्ट कैडेट की बात करें तो बेस्ट कैडेट में हर एक के हमारे 4 इवेंट्स होते हैं। ड्रिल होता है जिसमें खुद की इंडिविजुअल ड्रिल करनी होती है, और लेफ्ट, राइट स्क्वाड एंड एक लेफ्ट राइट, जी जी। लेफ्ट राइट करना, सल्यूट करना, आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना। फिर ये सब चीजें स्क्वाड को कराना होता है, तो उसमें आप कितना जोर से, आपका वर्ड ऑफ कमांड है, आपका कितना कंट्रोल है स्क्वाड पे, वो देखा जाता है। आप स्क्वाड को कैसे ड्रिल करवा सकते हो, वो एक हो गया। फिर दूसरा होता है रिटन टेस्ट, जिसमें आपका रिटन नॉलेज टेस्ट होता है, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। और मैं एयरफोर्स विंग की कैडेट हूँ, तो मेरा एयरफोर्स स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, तो वो भी रिटन टेस्ट में इंक्लूड रहता है। फिर तीसरी हो गई चीज हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो हमें एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें पूरे ग्रुप को डिस्कस करना होता है, अपने व्यूज बताने होते हैं और एक कंक्लूजन पे आना होता है। तो उसमें आप कैसे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब टेस्ट की जाती है। फिर फोर्थ होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी वेरियस राउंड्स होते हैं, पहले मल्टीपल ऑफिसर्स लेते हैं, फिर फाइनल में जाके जो डीजी ऑफ एनसीसी है उनसे लिया जाता है इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एंड इसमें होना, हमारे वेरियस राउंड ऑफ सिलेक्शन हुए थे। हमारा 17 नवंबर से कैंप स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहले हुआ था इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। तो पूरे स्टेट में, ऑल ओवर द स्टेट, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो नागपुर, अमरावती, पुणे, मुंबई, सबके कैडेट्स आए थे। फिर वहां से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर उसमें से एक मैं सिलेक्ट हुई महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में क्वारंटीन हुआ 20 दिन का, 14 दिन का। तो 14 दिन के क्वारंटीन में हमने बैठ के सुबह सुबह पढ़ाई किया, हमने जो भी चीज कर सकते थे ठंडी को हटाने के लिए हमने वो किया है। हमने डांस किया, हमने जुम्बा किया है, हमने सुबह सुबह ड्रिल किया है, जो जो सब कुछ कर सकते थे। क्वारंटीन को प्रोडक्टिव किया, सब कुछ किया है। और फिर हमारे कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे 4 जन से, और तब से लेके एंड तक पूरा जोश हाई रहा है, पूरा एक्साइटमेंट से हमने किया है। और सब लोग बहुत ही खुशी से हम लोग वापस भी आए हैं वैसे ही। तो ये पूरा दैट्स आरडी पर का नाइस, एक साल हो गया। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, जब आप एनसीसी लेते हैं और इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड आरडीसी या प्रेस्टिजियस कैंप के लिए जाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में आपने कितना चेंज महसूस किया? तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। मैं जो बिगनिंग, जो फर्स्ट डे पे, जब मैं 17 नवंबर को बोरिया बिस्तर लेके आई थी अपना एनसीसी कैंप में, और जब मैं वापस गई, मेरे को एकदम स्टार्क डिफरेंस दिखा। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहन को भी, सब लोग ने मुझे बोला कि एक अलग सी चमक आ गई थी चेहरे पे। क्योंकि हम लोग, एक तो हमें ट्रेनिंग मिली थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ड्यूरिंग द कैंप, जो यूजुअली बाहर कहीं और जाओ तो आपको नहीं मिलती है। यहाँ हमें सिखाया था कि कैसे कम्युनिकेशन करना, क्या बोलना, किस वर्ड पे ज्यादा फोर्स डालना, ग्रुप डिस्कशन में कैसे अपना पॉइंट को आगे लाना, कैसे वॉइस को मॉड्यूलेट करना। तो ये सब चीजें, हमारी कम्युनिकेशन बढ़ गई। हम लीडरशिप में भी, क्योंकि हम ड्रिल कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ड्रिल सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हर पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ था, कैरेक्टर सबका बिल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ा था। एंड वैसे ही सबको नोटिस भी हुआ, नोटिसेबल डिफरेंस था। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, आपकी जो जनरेशन है, अभी आप कॉलेज, अच्छा थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताइए, आप क्या कर रही हैं, कौन से कॉलेज से कर रही हैं? तो मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग, आई मीन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। और ये मैं कर रही हूँ सावित्रीबाई पुणे फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड वहाँ एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मेरा ये कोर्स चल रहा है।
तो आपके जो साथी हैं जो एनसीसी में नहीं जाते हैं, किसी और चीज में शायद अपना परस्यू कर रहे होंगे, वो किस नजरिए से देखते हैं एनसीसी को? तो ऐसे तो वैसे दो टाइप के लोग होते हैं, 50-50% है जिनको काफी थोड़ा कम नॉलेज होती है एनसीसी के बारे में क्या होता है, तो उनको मैं बैठ के बताती रहती हूँ और एंकरेज करती रहती हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैंने अपने जूनियर्स को भी ज्वाइन करवाया है एनसीसी। और दूसरे लोग हैं जो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, काफी जानने की कोशिश करते हैं। और काफी मेरे को तो बहुत सपोर्ट भी मिला था अपने कॉलेज के दोस्तों से कि अरे वाह तुमने आरडीसी परेड किया, और जो नोट्स वोट भी शेयर करते रहे। तो दोनों साइड के लोग रहे हैं कि काफी लोगों ने एंकरेज भी किया है, तो वैसा। दैट्स रियली नाइस। अभी करियर में यार बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो आप, तो सर्टेनली प्रैक्टिकल्स कैसे मैनेज किए, क्योंकि बायो के प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे और केमिस्ट्री भी होता होगा, तो पढ़ाई के साथ एनसीसी और आरडीसी कैसे मैनेज हुआ? तो ये मेरा लक था इस टाइम कि क्योंकि सब कुछ कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो इस बार हमारे जितने भी सेमेस्टर्स थे उनके प्रैक्टिकल शिफ्ट कर दिए गए थे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। तो प्रैक्टिकल्स नहीं चल रहे थे, एंड जितना भी चल रहा था एजुकेशन वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो मैं अपना एनसीसी करती और फिर रात को मैं अपने वीडियोस रिकॉर्डेड रहते एंड वो सुनती थी। एंड साथ में ड्यूरिंग एनसीसी मैंने अपने एग्जामिनेशन भी दिए, फाइनल एग्जाम्स। तो दोनों अच्छे से बैलेंस हुआ है। तो वन थिंग दैट आई रियली लर्न ड्यूरिंग द कैंप वाज टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे कब करना, सुबह उठ के पढ़ाई, फिर बाद में कॉलेज का असाइनमेंट्स कंप्लीट करना। तो सब कुछ अच्छे से लेकिन बैलेंस हो गया है मेरा। लवली, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, आपने दोनों चीज मैनेज कर ली। अच्छा, कैसा लगता है वो मोमेंट जब अवार्ड मिल रहा होता है, सामने देश की इतनी बड़ी पर्सनालिटी खड़ी हुई होती है, वो थोड़ा सा इमोशन बताइए उस बारे में। तो उधर तो मेरे को हंसी आई थी, रोना आया था, प्राउड फील हो रहा था, तीनों एक साथ हो रहा अच्छा। था। एक अलग ही फीलिंग थी कि प्राइम मिनिस्टर जी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने प्राइज मिलना एवरीडे तो होता नहीं है। तो एक तो ऑलरेडी 50 बार वो दिमाग में हमने वो रिलीव कर चुके थे कि ऐसे जाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे सल्यूट करेंगे। बट फिर उस टाइम पे जब हुआ तो एक एकदम प्राउड मोमेंट फील हुआ। एंड पीछे से भी कमेंट्री भी ऐसे आई थी एंकरेज करने की। तो उस टाइम पे बस मैं अपने उन्हीं लोगों को सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स, टीचर्स जिन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने जितने भी एफर्ट्स डाले थे, अब वो फाइनली पे हुए हैं। तो उस टाइम पे बहुत प्राउड फील हुआ मुझे। लवली, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, एक एक बात मैं पर्सनल लेवल पे जानना चाहती हूँ, क्या एनसीसी करने और आरडीसी करने वाले लोगों का देश को देखने का नजरिया कुछ अलग होता है आम बच्चों से? जी बिल्कुल। क्योंकि आरडीसी करते हैं जो, वो जब जाते हैं, हम जब राजपथ पे चलते हैं तो हम देश भर में जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे कंटिजेंट वहां होते हैं, उनके साथ हम चलते हैं। हम इतने सारे ऑफिसर से इंटरेक्ट करते हैं जो अपनी पर्सनल स्टोरीज बताते हैं, जो उनको अवार्ड्स मिले, जो उन्होंने वॉर में जैसे लड़ा है। तो हम एक अलग सा इंटरनल स्टोरी, एक पर्सनल उनके तरफ से जो साइड होता है वो हमें पता चलता है, जो दूसरे लोगों को नहीं मालूम होता है उतना। तो हमारा देश की तरफ रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, वो नेशन को सर्व करने की चाह और ज्यादा जाग जाती है। तो आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है एनसीसी स्टूडेंट्स जो आरडी परेड अटेंड करते हैं, क्योंकि इतना इंटरेक्शन हो जाता है लोगों के साथ। तो वो नॉलेज बेस भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज। दैट्स रियली नाइस। और अपने साथ वालों को, अपने से छोटे उम्र वाले लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी आप बनना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उस ड्रीम को फॉलो करो। मेहनत, क्योंकि जैसे शाहरुख खान ने कहा था, किसी चीज को शिद्दत से पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। तो अगर आपका ड्रीम है, ड्रीम बिग फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर ड्रीम है तो पूरी मेहनत करो। मोर इम्पोर्टेंटली मैं लोगों को एंकरेज करना चाहूंगी कि वो आर्म फोर्सेस की तरफ एक एज अ करियर ऑप्शन सोचे, क्योंकि लोगों को कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है उतनी, तो वो ज्यादा आए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल एनसीसी ज्वाइन करें, क्योंकि एनसीसी हमें ट्रेन करता है किसी भी चीज में हम आगे जाके बने। इट ट्रेन्स यू फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपका लीडरशिप हो जाता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, आप डिसिप्लिन सीखते हो। जो कुछ भी करो आप लाइफ में, अगर डिसिप्लिन है तो यू विल डू वेल। तो आई थिंक यही मैसेज है कि डू वट एवर यू वॉन्ट, बट डू इट विथ एवरीथिंग, पुट इन ऑल योर एफर्ट्स इन वट एवर यू डू। दैट्स रियली लवली, दैट्स नाइस। चलिए, थैंक पूरी यू। बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया, और चाहेंगे आप देश का नाम आगे और रोशन करें, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं आप। थैंक यू मैम, जी बिल्कुल।